इसको फिर से देख लीजिए मोबाइल में और तुरंत मालूम हो जाता है, तो समझने में आसानी रहती है। फिर भी प्रयास ये रहता है कि आपको समझने में कोई कठिनाई न हो, और हो सकता है कि कोई बात समझ में ना आवे तो आप पूछ भी सकते हैं, मोबाइल से भी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आइए भक्तमाल जी में जो हम आप श्रवण कर रहे हैं, श्री जीव गोसाई जी महाराज, ये श्री रूप सनातन जी के भतीजा है। इनके पिताजी अनुपम जी, जो भगवान श्री राम जी के विशुद्ध भक्त थे। एक बार श्री रूप सनातन जी ने कहा, भैया अनुपम, हम दोनों भाई श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तुम भी कृष्ण जी के भक्त हो जाते तो कितना आनंद आता। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति। तुलसी वहां निशंक होए, हठिकारी कीजिए प्रीति। बड़ा आनंद आता। तो अनुपम जी ने कहा, ठीक है भैया, हम विचार करते हैं। रात्रि भर रोते रह गए अनुपम जी, आंखें सूज गई। प्रातः काल श्री अनुपम जी ने श्री रूप सनातन जी को प्रणाम किया और कहा, भैया क्षमा कीजिएगा, मेरे मन को रघुनाथ जी ले लिए हैं। मेरा मन रघुनाथ जी में अनुरक्त हो गया है। अब आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए कि वहीं मैं भजन करता रहूं श्री राम जी का। तो श्री रूप सनातन बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, धन्य भैया, ऐसी अनन्यता होनी चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार से अनन्य भाव से भजन करो। उन्हीं के पुत्र हैं श्री जीव गोसाई जी। जीव गोसाई जी बहुत ग्रंथ बनाए, किए नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेदी डारई। डारई धन जमुना में आवै चहु ओरते। किए नाना ग्रंथ, अनेक ग्रंथ बनाए। हरि नामामृत, व्याकरण, श्री कृष्णार्चन दीपिका, खड़ संदर्भ, कर्म संदर्भ, भागवत जी की टीका, दुर्गम संगमणि, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, गोपाल चंपू आदि अनेक ग्रंथ बनाए। बड़े भाव से ग्रंथ की रचना करते थे श्री जीव गोसाई। इनके ग्रंथों में एक बड़ी विशेषता यह थी कि हृदय ग्रंथि दृढ़ छेदी डारे। हृदय में जो मजबूत सुदृढ़ ग्रंथि है उसको दृढ़ छेदी डारे, दृढ़ता के साथ छेदी डारे, विच्छेदन कर देते थे अपने ग्रंथों से। इनके ग्रंथ के द्वारा हृदय की गांठी खुल जाती थी, ये इसके सरल अर्थ है। हृदय में गांठी कैसी है? कहा हृदय में गांठी पड़ी हुई है। यदि आपसे हमसे कोई कहे, कह रहे भाई आपके हृदय में तो गांठ पड़ी है, तुरंत चिढ़ जाएंगे, हमारे हृदय में गांठ पड़ी है, तुम्हारे हृदय में नहीं पड़ी है। सत्य तो यह है कि हमारी तुम्हारी सबके हृदय में गांठी पड़ी है। कैसी गांठी है? कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई।
श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। क्यों? कहा जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथ छूट किमि परई न देखी। अस संजोगी से जब करई तबहु कदाचित सो निर्वरई। लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथों के पठन पाठन करने से हृदय की गांठी खुल जाया करती थी। डारई धन जमुना में आवै चहु ओरते। चारों तरफ से जीव गोसाई जी के पास धन आने लगा। ये क्या करते थे? सब धन उठा उठा के जमुना जी में बहा देते थे। आए अमुक भगत जी आए महाराज सेवा में, और श्री जीव गोसाई जी उठाए ऐसे जमुना जी प्रवाहित कर दिए। तो चेलों को अच्छा नहीं लगता था। अब कोई भी चेला जब देखते गुरु जी धन को नष्ट कर रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा। गुरु जी धन को क्यों नष्ट कर रहे हैं, परमार्थ करिए। तो शिष्यों ने कहा श्री जीव गोसाई जी से, गुरु जी धन को जमुना जी में बहाने से क्या मतलब, साधु सेवा में लगा दीजिए। कही दास साधु सेवा कीजे कहे पात्रता न। चेला ने कहा गुरु जी साधु सेवा में लगाया जाए। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि साधु सेवा करने की पात्रता किसी में नहीं है, इसीलिए मैं साधु सेवा के लिए नहीं कहता हूं। साधु सेवा के लिए बहुत सहनशील और समझदार बनना पड़ता है। क्योंकि कहा कबीर सुनो भाई साहब, ये साधु की मति सब न्यारी न्यारी होती है। को जटधारी, को मठधारी, को लठधारी भी होते हैं। तो कही दास साधु सेवा कीजिए कहे पात्रता न। स्वामी श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि पात्रता नहीं देख रहा हूं। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। साधु सेवा करना आसान नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। बहुत सहनशील होना चाहिए। कही दास साधु सेवा कीजिए कहे पात्रता न। करो निके करी। चेला ने कहा गुरु जी आप हमसे कहिए मैं सेवा करूं। कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा करो। करो निके करी बोल्यो कटु कोप जोरतई। साधु सेवा करने लगे। रात्रि में संत आ गए। ब्यारू के बाद जब सोने जा रहे थे संत आ गए। संतों ने कहा महाराज प्रसाद भोजन मिलना चाहिए। तो श्री जीव गोसाई जी के चेला जो साधु सेवा के जिम्मेदारी लिए उन्होंने कहा अब महाराज विश्राम करो, कल प्रसाद मिलेगा। अरे महाराज भूख आज लगी है, प्रसाद कल मिलेगा। ने कहा मैंने कहा ना किया भाई व्यवस्था इस समय नहीं है, इस समय बनाने वाले कोई है नहीं, बनेगा नहीं। संतों ने कहा महाराज बड़ी जोर की भूख लगी है। तो उन्होंने खींच करके कहा हमें ही खा लो ना। सुन रहे थे जीव गोसाई जी। जीव गोसाई जी ने बोला इधर आओ, इधर पास में। क्या कहा तुमने? हमें खा लो। ये राक्षसी भाषा बोलते हो, इसी भाव पर साधु सेवा की जिम्मेदारी लेते हो। इसलिए मैंने कहा था कि साधु सेवा की पात्रता नहीं है तुम्हारे लिए। अरे सत्तू देते खाने के लिए, चूरा देते पाने के लिए, कुछ देते और कहते हम ही खा लीजिए। ये कौन सी भाषा है? बहुत डांटा। तब समझायो संत गौरव बढ़ायो। बहुत समझाया और संत की महिमा को सुनाया उनको। संत गौरव बढ़ायो, यह सबको सिखायो। और सबको सिखाया कि सुनो। सभी शिष्यों से कहा आज से बोलो मीठो निसी भोर है,
भोर से लेकर के रात्रि पर्यंत मीठा बोला करना, कड़ुआ कोई नहीं बोलना, मीठी बोली बोलो। वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो। कोयल कछु नहीं देत है, कागा कछु नहीं देत, लेकिन मीठी वाणी बोल के सबको मन हरि ले। कौन? कोयल। कोयल कछु नहीं लेत है, कुछ देता नहीं है कोयल। कोयल कछु नहीं देता है, कागा कछु नहीं लेते, लेकिन मीठी वाणी बोल के कोयल सबके मन हरि ले। मीठी वाणी बोल के सबके मन हरि ले। कहने का भाव ये है, मीठी वाणी। देखो वाणी की बात रही, वाणी बढ़िया बोलने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी वाणी ना बोलो कि झगड़ा ही हो जाए। ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो यदि अच्छी बात पूछेंगे तभी लगता है कि झगड़ा ही करने वाला है। वाणी में मिठास हो, मधुरी वाणी हो। सिखाया एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल सबसे बड़ा सम्मान संसार में क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर सबसे बड़ा सम्मान है मीठी वाणी बोलना, यही सबसे बड़ा सम्मान है। दाम दक्षिणा देना कुछ नहीं, कहा नहीं, मीठी वाणी बोलना सबसे बड़ा सम्मान है। कहा क्या प्रमाण है? कहा महाराज बताऊंगा समय से। बीरबल ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए लाखों खर्च करके एक महल बनवाया, और उस महल में सारी व्यवस्था कराया। सुगंधित द्रव्य छिटवाया, इत्र छिटवाया, फूलों से सजाया, बढ़िया सारी व्यवस्था किया। और बादशाह की बहन को उस महल के उद्घाटन में प्रसाद पाने के लिए, भोजन करने के लिए बुलाया। वे भोजन करने के लिए आई, पांवरी दे करके लाया, सुंदर पद प्रक्षालन करके बड़े सम्मान पूर्वक बैठाया, और बड़े सम्मान के साथ बीरबल स्वयं परोस परोस करके पवाना शुरू किया, भोजन कराने लगा। वे खूब पाई। इसके बाद बीरबल कह रहा, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए। वे कह रही, नहीं बीरबल अब मेरा पेट भर गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस। तो बीरबल ने सबसे अंत में कहा कि तुम खाओ, इसमें तुम्हारे खसम का कौन खर्चा हो रहा है? तुम खाओ, इसमें तुम्हारे खसम का क्या खर्चा हो रहा है? बस इतना सुनते ही बादशाह की बेटी है, राजकुमारी है, राजा की बेटी है, पांव से थाली में ठोकर मारा, और वह थाल झंझनाता हुआ दूर चला गया। और वे गुस्से में उठ करके आई बादशाह के पास और कहा, पिताजी उस बीरबल को मरवा डालिए। बादशाह ने बीरबल को बुलाया, तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया? क्या मेरी बहन को ठीक सम्मान नहीं किया? बताओ, जो कह रहे मरवा दीजिए। बीरबल ने कहा, हुजूर बुलाइए अपनी बहन को, पूछिए इनके सम्मान में मैंने क्या कमी रखा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, फिर ये नाराज क्यों हो गई? कहा, मैंने इतना ही कहा कि आप भोजन करिए, आपके खसम का इसमें क्या खर्चा हो रहा है? नाराज हो गई। तो बादशाह ने कहा, ऐसा तुम क्यों बोल दिए? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुमको। बीरबल ने कहा, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। मैंने कहा था ना कि मीठी बोली सबसे बड़ा सम्मान है। बादशाह समझ गए, अच्छा ये बात कहा,
देखो भाई, गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास मीठी वाणी और पानी अवश्य है, वह मीठी वाणी से संबोधन करके बैठावे और पानी पिला दे, खुश हो जाएगा वह व्यक्ति। तो मीठी वाणी। श्री जीव गोस्वामी जी जानते हैं कि धन में बड़ा दोष है, इसीलिए धन को यमुना जी में बहा दिया करते हैं। धन में बड़ा दोष है, इसीलिए श्री रैदास जी महाराज जब ठाकुर जी की सेवा में मुहर प्राप्त करने लगे तो वे क्या करते थे, चिमटा से उसको पकड़ करके और गंगा जी में बहा देते थे और कहते थे कि बताओ आजकल भगवान भी मुहर देने लगे हैं, भगवान भी माया में फंसाने लगे हैं, भक्त जाए तो जाए कहां। अब इस प्रकार से राका बांका की कथा आपने सुनी, किस प्रकार से उन्होंने उस मोहर की थैली पर मिट्टी डाल दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि आप अभी भी सोने की दृष्टि से देखते हो सोना को, अरे वो मिट्टी है मिट्टी। कहने का भाव ये है कि प्रबल वैराग्य में वे जानते हैं कि धन में दोष है, धन का संग्रह ये भजन में बाधा पहुंचाएगा, इसलिए वे बहा दिया करते हैं। लेकिन जब शिष्य ने कहा तो ठीक है साधु सेवा करो, लेकिन उससे गलती हो ही गई तो फिर उनको समझाना पड़ा। और श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, निशी भोर प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत हमेशा मीठी वाणी बोलो। वाणी संत की होनी चाहिए कोमल, कोमल वाणी संत की ससीहुते अनुमान। चंद्रमा से भी अधिक शीतलता हो, जिस वाणी को सुनने के बाद मन पवित्र हो जाए, शांत हो जाए और सारे तपन दूर हो जाए। तो जीव गोस्वामी जी के संबंधित और भी कथा है जो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता